एकागी नारियल साधना। हिंदुस्तान में बहुत योगी पैदा हुए हैं, औघड़ पैदा हुए हैं। बिहार में 12/2/1924 को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साहब का जन्म हुआ। यदि वो राजनीतिक लोगों से नहीं मिले होते तो आज विश्व में उससे बड़ा कोई योगी नहीं था जो योग साधना सिखलाने वाला हो। हमारे गुरु महाराज से उनके अच्छे संबंध थे, तांत्रिक थे, औघड़ तो थे ही, तांत्रिक थे। और उनको एकागी नारियल सिद्धि प्राप्त थी और एक मुखी रुद्राक्ष। ये बहुत पुरानी बात है, आज से 50-52 साल पहले महाराज ने बोला कि उनसे मिल लो, वो तुमको कुछ साधना सिखलाएंगे। मैं नोएडा गया, वहाँ पर एक जगह थी, विशाल हॉल था वहाँ उनका, जहाँ वो साधनाएं कराते थे, योग सिखलाते थे। बहुत भीड़ हुआ करती थी, पुरुषों की, नेताओं की, बड़े बड़े मुख्यमंत्री वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते थे। हम पहुँचे तो हमारे साथ चंद्रमोहन जी थे, कालू राम थे, मैं था, और महाराज के द्वारा एक विशेष व्यक्ति को भेजा गया था। तो हमने सोचा कि अब मुश्किल है, इतनी भीड़ में हमको कौन पूछेगा। इतना बड़ा आदमी, उस ज़माने में भारत के प्रधानमंत्री का खास योग गुरु था। वो पूरा एक सफ़ेद कपड़ा पहनता था ऊपर तक, नीचे तक, सिर गंजा, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। योग साधना में जो आज के वर्तमान योग गुरु हैं उनका बाप था वो। पर दुर्भाग्य देखिए कि वो किस्मत से राजनीतिक लोगों के साथ फंस गया तो फेम नहीं प्राप्त कर पाया, पर योग साधना थी उसके पास। हम खड़े थे तो एक मंत्री, इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोले छोटा बाबा कैसे आए हो आप? तो हमने कहा ये बुलवाए थे। तो बोले इतनी भीड़ में, ठीक है मैं मैसेज देता हूँ उनको, क्या पता वो आपको साधना सिखलाएं ना सिखलाएं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग बाहर ही खड़े थे तो उनको जैसे ही मैसेज मिला, वाह पावरफुल पर्सनालिटी व्हाट ही वाज एक्चुअली, उसने सब बंद कर दिया। योग सीधे आया। बोले छोटे बाबा सीधे आना था तुमको, हम बिहार के हैं, महाराज और मेरे गुरु एक समान हैं और आप मेरे गुरु के बहुत प्रिय हो, छोटे बाबा हो आप, चलो। उनने पूरा कैंप बंद कर दिया। बोले अंदर चलो, गर्भगृह में ले गए। वहाँ हमने देखा माँ सर्वेश्वरी की मूर्ति थी, माँ काली की मूर्ति थी, 10 महाविद्याओं की मूर्तियाँ थीं। उनने बोला कि ये रात्रिकालीन साधना है, कुछ खाना नहीं है आपको, भी खाने को कुछ मिलेगा नहीं आपको। उनने मुझे बिठा ला, मैं था, वो थे। उनने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनाई, उत्तर दिशा की ओर मुँह किया। बोले बहुत कठिन साधना नहीं है, पर ये यक्षिणी साधना है, एकागी नारियल यक्षिणी साधना होती है, इसको तुमको सिखला दे रहा हूँ। तो उन्होंने माँ सर्वेश्वरी की फ़ोटो रखी, साथ चावल की ढेरी लगाई, लौंग इलायची रखा, मीठा मिष्ठान रखा। मेरे को भूख जम के लगी थी, अब तो साधना सिखला रहे थे तो मैं क्या करता, मेरे को तो सीख नहीं था। मेरे साथ चंद्रमोहन और कालू राम को नहीं अंदर डालने दिया। फिर उनने बिठाल के बोला कि इस रुद्राक्ष की माला से आपको अभी 108 मालाएं करनी है। वहाँ पे एकागी नारियल रखे और साथ में एक दिया जलाए, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे रखे वहाँ उन्होंने सजा के। मंत्र था ओम ह्रीम एकागी यक्षिणी फट स्वाहा, ओम ह्रीम एकागी यक्षिणी फट स्वाहा। इसका जाप मुझे निरंतर करना था। पूरा शरीर गर्म होते चले जा रहा था, वो बीच बीच में पानी गिरते थे। साधना के जैसे 108 मालाएं पूरी हुई। एक सफ़ेद रंग की यक्षिणी खड़ी हुई, बोली बेटा तू किस रूप में मुझे साधना में प्राप्त करना चाहता? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। मैं पत्नी और बहन के रूप में स्वर्ण मुद्राएं तेरे को दे सकती हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी बना सकती, बहुत बड़ा नेता बना सकती। मैंने कहा मैं इसके लिए साधना करने नहीं, सीखने नहीं आया था, माँ के रूप में मुझे आशीर्वाद दो। तो यक्षिणी ने मुझे 4 एकमुखी रुद्राक्ष दिए, जो आज भी मेरे पास हैं, कहीं हैं। एकागी नारियल दिया और बोला कि संध्या में जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे समकक्ष उपस्थित होंगी। वो साधना मेरी संपन्न हुई, वो चली गई और माँ के रूप में मुझे वो सिद्धि प्राप्त हुई। फिर जब हम बाहर निकले तो चंद्रमोहन बोले कि मुझे भी तो सिखलाओ, आप इतने बड़े योग साधना हो करते हो। तो उन्होंने उनको समझाया ओम प्रतिध्वनि से कैसे साधना की जाती है ईश्वर के साथ। उन्होंने वो चंद्रमोहन को सिखलाई। कालू राम बोले मुझे कुछ सीखना नहीं है, मैं तो देखने आया था कि आप क्या हो। बात आई गई चली गई। 1994 में एक
हेलीकॉप्टर उनका प्लेन था जो खुद की ड्राइव करते थे, जम्मू कश्मीर के पास उनकी डेथ हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े तांत्रिक औघड़ थे। उनकी एक चीज़ की सिद्धि थी जो हमने देखी, लोग कम जानते होंगे। उनने किसी नेताओं को जिनको रुद्राक्ष की एक मुखी माला पहनाई है वो अजय रहे, चुनाव नहीं हारे। दूसरा, वो अपनी सफ़ेद रंग की जो पहनते थे उसमें एकागी नारियल और एक मुखी रुद्राक्ष रखते थे। इस महान साधक को मैं प्रणाम करता हूँ। ये साधना आपको बता रहा हूँ, आप किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ये कर सकते हैं, ज़रूर सफल होगी। जय माँ।